हरे कृष्णा, सबको राधे राधे। ओम प्रकाश जी का पावन चरित्र आगे बढ़ाते हुए लेखक लिख रहे हैं कि यमुना जी बह रही हैं, शीतल हवा चल रही है, सर्दी का महीना है। ओम प्रकाश मानसिक ध्यान में लीन है। आश्चर्य, 25 दिन बीत गए हैं, अन्न का दाना तक नहीं खाया है ओम ने। वृंदावन के लोग ओम प्रकाश के दर्शन के लिए आने जाने लगे हैं। कोई महिला अपने बच्चे को दिखाकर कहती है, आप इसके सिर पे हाथ रख दीजिए। ओम हंस जाते हैं, कहते हैं, माँ तू मेरे सिर में हाथ रखकर और आशीर्वाद दे दे कि मुझे मेरी मंजिल मिल जाए। पर लोग इनकी न सुनते हैं। ओम को कहना पड़ता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इन 16 अक्षरों वाले महामंत्र का जाप करो, सब ठीक हो जाएगा। और सच में सबका समाधान भी होने लगा। अब तो भीड़ बढ़नी ही थी। आसपास के व्यापारियों ने अपनी दुकानें भी खोल लीं, पर ओम को भीड़ के कारण विघ्न आने लगा। भजन साधना में विक्षेप होने लगा था ओम को। सुबह से ही लोग ओम के पास आने लगे तो क्या देखते हैं कि ओम ने एक बड़ी सी तख्ती पे लिख रखा था, मेरे ऊपर आप सब कृपा करें, मैं आपको दर्शन देने योग्य नहीं हूँ। आप लोगों के शोरगुल के कारण मुझे भजन में बड़ा धक्का पहुँचता है। आप लोग मेरे ऊपर इतनी कृपा कर दें कि मुझे एकांत प्रदान करें और यहाँ बट वृक्ष में भी आकर ना बैठें। आप मेरे पास ना आएँ, आपका बालक हूँ मैं, मेरे पर कृपा करें। बनारसी दास, कपड़े की दुकान थी बनारसी दास की। इनकी वृंदावन में बेबी आए थे। इनके पेट में बड़ा दर्द रहता था। दवाई बहुत की पर इनको कभी कोई लाभ नहीं हो पा रहा था। तो ये ओम का नाम सुनकर आ गए थे। पर जब इन्होंने ओम के द्वारा लिखी हुई तख्ती पढ़ी तो वे और प्रभावित हुए और वे लौट गए उस समय पर। रात के 9 बजे हैं, सर्दी बहुत है। चामुंडा मंदिर के पास घनघोर जंगल है, बीहड़ स्थल है और ये वृंदावन का। पर बनारसी दास पहुंच गए वहां। ओम मानसिक ध्यान में लीन थे। बनारसी दास ने जब ओम की स्थिति देखी तो रोने लगे। ओम प्रकाश का ध्यान टूट गया। क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हैं? ओम ने बनारसी दास से पूछा। मेरे पेट में बड़ा दर्द रहता है, बनारसी दास ने ऐसा कहा। हंसे ओम, मेरे तो रोम रोम में दर्द उठता है, लगता है मर जाऊं, इतना दर्द होता है। कब वे मिलेंगे, बस यही धुन बनी रहती है। मृत्यु आ जाए यही अच्छा होता, पर मौत भी नहीं आएगी। बनारसी दास अब समझे कि ये कोई मंत्र तंत्र जादू टोना वाला संत या साधु नहीं है। ये तो भक्त ध्रुव, भक्त प्रहलाद, इनके बराबर का भक्त है। क्योंकि बनारसी दास सत्संगी थे और वो सत्संग में जाया भी करते थे। कुछ देर मौन ही रहे ओम, फिर बोले, मैं तुम्हारे ये पेट का दर्द ठीक कर दूंगा, पर तुम मुझे अभी श्री रामचरित मानस लाकर दोगे। बनारसी दास इतना सुनते ही दौड़े अपने घर की ओर और रात्रि में ही श्री रामचरित मानस लाकर दे दिया। ओम ने रामचरित मानस खोला और बनारसी दास सोच रहे थे कि इनको पाठ करना होगा, पर नहीं। रामशला का प्रश्नावली खोलकर आंखें बंद करके अपनी उंगली रखने लगे। बनारसी दास को समझ नहीं पा रहे थे। चौपाई दिखाते हुए ओम ने बनारसी दास से पूछा, ये क्या लिखा है? चौपाई थी, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भये सुखारे। प्रश्नकर्ता का प्रश्न सही है और उनका मनोरथ सफल होगा। यह पढ़कर जब बनारसी दास ने सुनाया, ओम तो नाचने लगे, पर नाचते हुए गिर पड़े, क्योंकि 25 दिन से ओम ने कुछ खाया नहीं है, अन्न जल का त्याग किया हुआ है। आप क्या पूछ रहे थे, आप क्या चाहते हैं? बनारसी दास से पूछा ओम ने। मुझे भगवान दर्शन देंगे। मैं इसमें ये देख रहा था कि मुझे अपने सखा कन्हैया के दर्शन होंगे या नहीं, पर होंगे मुझे। ओम बहुत खुश थे। फिर ओम ने कहा, अरे आपने मेरा इतना बड़ा उपकार किया, आप बताइए, आपके पेट में भी दर्द रहता है ना? बनारसी दास ने कहा, जी दर्द बना ही रहता है। ओम ने गंभीर होकर कहा, जाओ ऐसा करो, यमुना जी में खड़े होकर 3 बार हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का उच्चारण करो और यमुना जल का पान करो, कृष्ण सब ठीक कर देंगे। बस बनारसी दास ने प्रसन्नतापूर्वक यमुना जी में खड़े होकर महामंत्र का उच्चारण किया। चमत्कार, दर्द ठीक हो गया बनारसी दास का। ओम ने कहा, अब आप जाइए और मेरे पास मत आना। पर बनारसी दास ने कहा, आपकी हर बात मानूंगा, पर मैं ये बात नहीं मान सकता। फिर बनारसी दास ने एक सुंदर सा
दुसाला देना चाहा। ओम ने लिया पर फिर वापस लौटा दिया था, यह कहते हुए कि मैंने स्वीकार किया है, अब आप इसको ले जाइए। बनारसी दास बहुत प्रभावित हुए थे ओम से, पर ओम को किसी से कोई मतलब नहीं था। उन्हें सिर्फ मतलब था तो केवल और केवल अपने सखा और अपने कन्हैया से। अब 30 दिन हो गए हैं अन्न जल त्यागे हुए ओम प्रकाश को, और उफ, ये प्रेम का रो, अजी दुश्मन को भी ना लगे ये रो। सब कुछ कुर्बान है प्यारे की एक झलक पर, सब कुछ, फिर भी ये देह भी तो है उसी का है, हमारा स्तब्ध है क्या इसमें। ओम प्रकाश इसी राह पर चल पड़े हैं। विशेषता यही है इस चरित्र की कि भक्त ध्रुव सतयुग के थे और भक्त प्रहलाद भी, पर ये तो अभी 1945 की ही बात है। वृंदावन के कुछ लोगों ने मिलकर विचार किया कि ओम प्रकाश के स्वास्थ्य का परीक्षण किया जाए, क्योंकि 32 दिन हो गए हैं उनको अन्न का त्याग किए हुए। मथुरा के उस समय बड़े डॉक्टर थे, डॉक्टर मूलचंद। सबने विचार किया कि क्यों ना डॉक्टर को मथुरा से बुलाया जाए और ओम के स्वास्थ्य को दिखाया जाए। वृंदावन के लोगों ने मिलकर डॉक्टर मूलचंद को बुलाया। ओम सहज हैं, शांत बैठे हैं। आज 32वां दिन है अन्न के परित्याग का। आसपास के लोगों ने मिलकर एक झोंपड़ी बना दी है और उसको भीतर से बंद करके ओम अपनी साधना करते हैं। डॉक्टर मूलचंद आ गए थे। ये इस मथुरा जनपद के सबसे बड़े डॉक्टर थे, किंतु ओम पहले तो माने नहीं, पर उनके सखा कन्हैया ने उनको कहा करने दो परीक्षण। ओम तैयार हो गए और परीक्षण हुआ भी। बड़ा आश्चर्य, ये तो आधुनिक विज्ञान के लिए चुनौती है। डॉक्टर मूलचंद ने कहा था कि हाँ, शरीर अवश्य कुछ दुर्बल है, पर दिलो दिमाग संपूर्ण स्वस्थ हैं। आत्मा बल अद्भुत ढंग से बढ़ रहा था ओम का। डॉक्टर ने कहा कोई कह नहीं सकता कि 32 दिन से ये बालक अन्न का त्याग करके बैठा है। डॉक्टर मूलचंद नास्तिक थे, ये बाबा, साधु, भगवान इन सबको बिल्कुल नहीं मानते थे, पर आज डॉक्टर को एक अद्भुत ऊर्जा का अनुभव हो रहा था ओम के पास बैठने से। वो बैठे, उनकी आंखें अपने आप बंद हो गई थीं। उनके को समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे ये सब हो क्या रहा है। आपका काम हो गया हो तो आप जाएं, मुझे विक्षेप होगा साधना में, ओम ने कहा। डॉक्टर मूलचंद उठे और शांत भाव से मथुरा की ओर चल दिए थे। लोगों ने जब पूछा ये ठीक है, तब डॉक्टर ने मुंह से निकला था कि ये कुछ अबुझ सी पहेली लग रही है मुझे। बस इतना ही बोले डॉक्टर और अपने घर में जाकर सो गए थे। दूसरे दिन अपने क्लिनिक नहीं गए, डॉक्टर साहब सीधे वृंदावन आए हैं और ओम की कुटिया के आगे आवाज़ लगाने लगे, दरवाज़ा खोलो, मैं डॉक्टर हूँ मूलचंद, दरवाज़ा खोलो। पर भीतर से ओम ने द्वार नहीं खोला, वो वहीं बैठे रहे। शाम हो गई, तब ओम की आवाज़ आई झोंपड़ी से, डॉक्टर साहब क्यों आए हैं आप यहाँ। डॉक्टर खुश हो गए, उठकर खड़े हुए, प्रसन्नता में बोले मैं नास्तिक हूँ, मुझे आपसे कुछ पूछना है। हाँ पूछिए, ओम ने भीतर से ही कहा। क्या भगवान हैं? डॉक्टर साहब का यही प्रश्न था। ओम ने प्रति प्रश्न किया, क्या आपको दर्शन करने हैं? डॉक्टर चकित हो गया। कोई तर्क नहीं, कोई वितर्क नहीं, सीधे क्या आपको दर्शन करने हैं? डॉक्टर बोला हाँ। डॉक्टर ने हाँ में उत्तर दिया। जाओ, आज रात्रि तुम्हें दर्शन हो जाएंगे, ओम ने कहा और वो साधना में लीन हो गए थे। डॉक्टर मूलचंद, रात्रि की बेला करीब 12 बज रहे हैं, डॉक्टर को नींद कहाँ। उन्हें तो आश्वासन मिला है कि भगवान के दर्शन होंगे, पर 12 बज गए। मूलचंद हंसे, अरे मैं भी पागल हूँ, भगवान होगा तभी तो मुझे दर्शन देगा। करवट बदलकर सो गए मूलचंद। पर कुछ ही देर में आहट सी हुई और मूलचंद ने जब उठकर देखा तो उनकी आंखें तो फटी की फटी रह गईं। सुंदर श्याम, मोर मुकुटधारी, सांवला प्यारा स्वरूप, हल्की मुस्कान और फेंट में बांसुरी। ओहो, डॉक्टर के कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या है, और साथ में मुस्कुराते हुए ओम प्रकाश। डॉक्टर को ये दर्शन हुए मात्र कुछ क्षण के लिए। जब ये झांकी अंतर्ध्यान हो गई तब वो झटपटा रहे थे। शुरू हुई उनकी डॉक्टर साहब की, और वो देखने जैसी थी उनकी छटपटाहट। उसी रात भागे थे ये ओम प्रकाश के पास। अरे ओम ने इन्हें हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र जाप करने की आज्ञा देकर इनको वहाँ से डॉक्टर साहब को लौटा दिया। भक्तों की गाथा सुननी भी चाहिए और भक्तों का गुणगान गाना भी चाहिए। हाँ, मेरे गुरुदेव कहते हैं भगवान के चरित्रों को भले ही ना सुनो, पर भक्त चरित्र को अवश्य सुनिए और अवश्य रोज़ पढ़िए। क्यों? इसलिए कि भक्त के ना 4 हाथ हैं, ना वे गोवर्धन पर्वत उठाते हैं। भक्त हमारी ही तरह हैं।
हम में से ही एक है। उनके जीवन में भी हमारी तरह ही दुखों का आना जाना लगा रहता है, पर अंतर इतना है कि वे दुखों से प्रभावित नहीं होते और न सुखों से। ओम प्रकाश का चरित्र अद्भुत है। अब आगे हम लोग श्रवण करते हैं। बाबू शिव प्रकाश गर्ग, यही इनका नाम है और ये मथुरा के बहुत बड़े समाज सेवी हैं। समाज की कुरीतियों को हटाने के प्रयास में ही ये लगे रहते हैं। महात्मा गांधी के साथ भी इन्होंने काम किया है और उनके सत्याग्रह आंदोलन में भी भाग लिया है। ओम प्रकाश ये बालक का नाम है और सुना है कि 40 दिन से वो अन्न का त्याग करके बैठा हुआ है। शिव प्रकाश जी के मित्र ने एक बार चर्चा करके कह दिया, क्या पर क्यों? शिव प्रकाश जी को विचित्र लगा, पर वो बालक ऐसा क्यों कर रहा है? बड़ी चिंता की रेखाएं खिंच गई थीं शिव प्रकाश जी के भाल पे। भगवान को पाने के लिए। मित्र ने उत्तर दिया, ये क्या पागलपन है? एकाएक उखड़ गए थे ये शिव प्रकाश जी। मैं ऐसे इसको आत्महत्या करने नहीं दूंगा उस बालक को, पर वो मानेगा नहीं आपकी बात। शिव प्रकाश जी के मित्र ने उनको कहा, मानेगा कैसे नहीं? मैं पुलिस को लेकर जाऊंगा और उस बालक को पकड़कर जेल में बंद करवा दूंगा। ये ठीक नहीं है। दोपहर के 2 बज रहे थे। गाड़ी लेकर चल दिए शिव प्रकाश जी और साथ में इंस्पेक्टर साहब को भी ले लिया और वृंदावन आते आते उन्हें ओम प्रकाश के बारे में सारी बातें बता भी दी। इंस्पेक्टर ने कहा, चिंता मत कीजिए, इन सब नाटकों को हटाना और इन ड्रामा करने वालों को मैं अच्छे से जानता हूँ। और बात ही बात में 2-4 गालियाँ भी दे दी ओम प्रकाश को। ये समाज सुधारक लोग क्या जाने भक्तों की मन की स्थिति कैसी होती है। पहुँच गए थे ओम प्रकाश के पास शिव प्रकाश जी, साथ में वो इंस्पेक्टर साहब भी थे। बट वृक्ष के नीचे बैठे थे ओम। कृष्ण 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 निरंतर इनके मुख से निकलता ही रहता था। क्या नाटक फैला रखा है तूने? तेज आवाज़ में इंस्पेक्टर बोला। उन्हें लगा कि इससे ये डर जाएगा, पर ओम कुछ भी नहीं बोले। वो नीचे देखकर बस मुस्कुराए। मैं तुम्हें पकड़ करके ले जाऊंगा और नहीं तो बंद करो ये सब नाटक। इंस्पेक्टर फिर चिल्लाया, पर ओम ने कोई जवाब नहीं दिया है। जवाब क्या, देखा भी नहीं उसकी ओर। शिव प्रकाश जी ने भी कहा, आत्महत्या करना बहुत भारी अपराध है, पर ओम ने कोई उत्तर नहीं दिया। ये लोग सोचने लगे कि शायद मौन है ये ओम प्रकाश, पर उसी समय एक माता जी आई और कुछ पूछने लगीं तो ओम ने बड़ी प्रसन्नता से उनको उत्तर दिया। इस बात पर शिव प्रकाश जी भड़क उठे। बोले, हमारे पूछने पर तुम बोलते क्यों नहीं हो? पूछिए, ओम ने सहजता से कहा। तुम ये बंद करो, ये आत्महत्या है, शिव प्रकाश जी ने कहा। आंखें बंद कर लिए ओम ने और बड़े प्रेम से एक श्लोक का गान किया। इसका अर्थ है कि शिव प्रकाश जी ने पूछा। ओम ने उत्तर दिया, ये मनुष्य देह बहुत दुर्लभ है, पर भगवान की कृपा से ये हमें सुलभ हो गया है। मनुष्य देह रूपी नाव भी हमें मिल गई है। इसके बाद हमें गुरु रूपी केवट भी मिल गया है। इसके बाद भी अगर हम भगवत प्राप्ति के लिए प्रयास नहीं करें तो वो होगी आत्महत्या। यह कहते हुए अपनी बड़ी बड़ी और गहरी गहरी दृष्टि से ओम ने शिव प्रकाश की ओर देखा और उनकी दृष्टि में इतनी ऊर्जा थी कि शिव प्रकाश जी आंखें मिला भी ना सके। उनके देह में रोमांच हो रहा था और शिव प्रकाश जी कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि ये हुआ क्या। तभी, ए लड़के, उठ यहाँ से, छोड़ ये सब नाटक और कुछ खा, नहीं तो तुझे जेल में डालकर वहाँ की रोटी खिलाऊंगा। इंस्पेक्टर ने अपना रौब दिखाया। ओम प्रकाश हंस दिए। कुछ देर में बोले, आप मेरा कुछ नहीं कर सकते हैं, पर मैं आपका सब कुछ कर सकता हूँ, ओम का जवाब था। हट, ये कहते हुए इंस्पेक्टर ने जैसे ही ओम की तरफ हाथ पकड़ा, उसी समय ऐसा पीड़ा पेट में शुरू हो गई इंस्पेक्टर साहब के, और शिव प्रकाश जी ये सब देख रहे थे। इंस्पेक्टर का रौब सब खत्म हो गया था। वो अब पेट पकड़कर बैठ गए थे। उनको कुछ सूझ नहीं रहा था कि ये क्या करें। शिव प्रकाश जी समझ गए कि ये कोई चमत्कारी बालक है, सिद्धात्मा है। उन्होंने जाकर ओम के चरणों में प्रार्थना की, बहुत विनती की। तब ओम ने अपने सखा कन्हैया से कहा, बेचारे को और कष्ट मत दो। बस इतना ओम के कहते ही इंस्पेक्टर का दर्द तो ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। तब दोनों ने ओम के चरणों में प्रणाम किया और बार बार अपराध के लिए क्षमा मांगी, और ओम ने दंड दिया ही नहीं था, ये दंड तो उनका सखा द्वारा दिया गया था। शिव प्रकाश जी ने ओम प्रकाश को ही अपना गुरु माना और उनके द्वारा मिले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे पूरे जीवन पर्यंत उन्होंने ये जप किया।
ईश्वर अनंत हैं, ईश्वर की कोई सीमा नहीं है, यहाँ तक कि वह काल से भी परे हैं। और ओम ऐसे ईश्वर की भक्ति संकीर्ण नहीं हो सकती है। भक्ति स्वयं में महान है, भक्ति से बड़ा कोई सद्गुण नहीं है। लेकिन जब उस भक्ति को हम किसी सीमा में बांध देते हैं तब उसमें सड़ांध पैदा हो जाती है। इसलिए तुम भक्ति करो, पर ये भूखे रहना उचित नहीं है। हुआ ये कि ओम प्रकाश की चर्चा अब पूरे जनपद में फैल चुकी थी। वही माता जी जिन्होंने ओम को मिलाया था माँ आनंदी माई से, वो वृंदावन में श्री उड़िया बाबा जी के यहाँ सत्संग में आया जाया करती थी। उन माता जी की स्थिति बहुत ऊंची थी। उड़िया बाबा जी और हरि बाबा जी भी इन्हें बहुत मानते थे। एक दिन ओम के बारे में उड़िया बाबा जी के सामने चर्चा चली कि एक बालक आया है जो अनशन में बैठा हुआ है और 40 दिन होने जा रहे हैं, अन्न का दाना भी नहीं खाया है। दूध पीता होगा? हरि बाबा जी ने यह पूछा। नहीं, कुछ नहीं। वो कहता है सुरभि गाय का दूध गोलोक में कन्हैया स्वयं मुझे अपने हाथों से पिलाएगा, इसलिए जब स्वयं कन्हैया पिलाएंगे तो हम तो तभी पिएंगे। माता जी ने यह बात बताई थी। बालक ध्रुव ही आया है इस काल में। उड़िया बाबा जी के मुखार बिंद से ये बात निकली। क्या हमें आप वहाँ ले कर जा सकती हैं? हरि बाबा जी ने यह बात कही। माता जी ने कहा हाँ हाँ अवश्य, यही राजपुर के पास चामुंडा देवी का मंदिर है, वहीं वो बालक है। हरि बाबा जी ने उड़िया बाबा जी से कहा बाबा चलें, देखकर आते हैं उस बालक को। उड़िया बाबा जी हरि बाबा जी की बात कभी टालते नहीं थे। उन्होंने सहजता से हाँ कह दिया। और उड़िया बाबा जी के एक सत्संगी थे, ये वृंदावन के ही थे, गिरिराज लाल सराफा। इनकी गाड़ी थी, उसी में बैठकर ये सब ओम के पास चल दिए। उठकर खड़े हो गए। इन महान संतों को देखते ही ओम साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। उड़िया बाबा जी ओम को देखकर बड़े ही प्रसन्न हुए थे। हरि बाबा जी ने भी सिर पर हाथ रखा था। माता जी को देखकर ओम गदगद थे और उन माता जी ने ओम को हृदय से लगा लिया था। ओम रो पड़े। ये सब संत ओम को देख रहे हैं। चरणों में फिर मस्तक रखते हुए बोले भगवान, मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ। ये आंसू मेरी प्रसन्नता के हैं। आप मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे मेरा कन्हैया अवश्य मिलेगा। भक्ति में ये अनशन कहाँ है? भक्ति तो असीम है, तुम उसे सीमा में क्यों बांध रहे हो? ये उचित नहीं है। ये भूख से तुम बिलबिला रहे हो। इससे अच्छा है कि चक्क खाओ और भजन करो, सत्संग करो बालक, सत्संग करो और ये लो 1000 रुपये, आनंद से रहो। ये बात गिरिराज लाल सराफ ने कही कि जो सत्संगी थे तो अपना ज्ञान बखारने लगे यहाँ, और पैसे वाले थे तो कुछ अहंकार उनका था ही, तो पैसे भी देने लगे। ओम ने उनकी ओर देखा और बड़ी विनम्रता पूर्वक बोले कि ये शरीर जिस परिवार से आता है वो बहुत धनी परिवार है, मुझे पैसे नहीं चाहिए, ये सब मैं जो कर रहा हूँ। फिर उड़िया बाबा जी और हरि बाबा जी की ओर मुड़कर ओम ने कहा, मैं इन संतों से झूठ नहीं कहूँगा। मुझे मेरे सखा ने यही आज्ञा मुझको दी है। मेरा कोई हट नहीं है, यह सब मैं उसकी आज्ञा से ही कर रहा हूँ। मैं इससे ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाऊँगा। इतना कहकर ओम का कंठ अवरुद्ध हो गया था। ओम भावातिरेक में आ गए थे। उड़िया बाबा जी ने ओम को देखा, एक टक देखते ही रहे। वो समझ गए कि ये यहाँ का नहीं है। वो बोले भी कि यह दिव्य धाम का वासी है। कारणवश नहीं, इसका सखा ही कोई लीला कर रहा है इसके साथ। इसका जन्म प्रारब्ध वर्ष भी नहीं हुआ है, कृपया शक्ति काम कर रही है। उड़िया बाबा जी ने ऐसा कहा। हरि बाबा जी ने कहा कि हरे कृष्ण का संकीर्तन किया और बड़े प्रेम से 40 दिन का भूखा ओम नाचा, खूब नाचा। लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई थी। नाचते नाचते ओम मूर्छित हो गए। हरि बाबा जी ने उसे संभाला। उड़िया बाबा जी ने कहा, हम क्या आशीर्वाद दें तुम्हें? तुम तो सखा हो श्री कृष्ण के, अब तो वही करेगा जो उसको करना होगा। इतना कहकर उड़िया बाबा जी, हरि बाबा जी सब उठे और ओम को प्यार करते हुए वहाँ से चले गए थे। चौधरी नाथो भगत, जो राजपुर के एक ही चौधरी थे, वो ओम को बड़ा ही प्रेम करते। इन सब संतों के जाने के बाद ओम ने ये बातें बड़ी प्रसन्नता के साथ नाथो भगत को बताई थीं। इतने बड़े संत मेरे पास आए, ओहो मेरा कन्हैया सब कर रहा है, वो कितने प्यार से मुझे संभाल रहा है। ऐसे ऐसे संत मुझे दर्शन देने के लिए आ रहे हैं, अब तो मुझे मेरा सखा मिलेगा ही। आप क्या कहते हैं भगत जी? ओम पूछते हैं। तब वो चौधरी नाथो भगत बस रो देते थे, क्योंकि 40 दिन से अन्न जिस शरीर में गया नहीं हो वो बालक हंस रहा है और दिव्य तेज से युक्त है। इस तरह ओम की साधना बढ़ती ही जा रही है।
दिनों दिन पर शरीर काटा हो गया है। पहले दिन में और 3 बार स्नान करते थे यमुना जी में जाकर, पर अब शरीर बहुत दुर्बल हो गया है, तो एक बार स्नान करने में भी ओम को मुश्किल आ रही है। जाकी लगन लगी घनश्याम से, ये प्रेम छूटना कठिन है, क्योंकि प्रेम घनश्याम से हुआ है। टोंक नगर में शोक छा गया। सक्सेना परिवार रो उठा जब आगरा से भेजा गया पत्र ओम का आज उनको मिला है। माता लक्ष्मी देवी तो मूर्छित हो ही गई थी। टोंक नगर वासियों ने धीरज बंधाया और इस परिवार को ओम के मित्र भी जयपुर से आ गए थे और उन सब ने भी समझाया कि मिल जाएगा ओम, हम सब खोजेंगे उसको, उसे यहीं लेकर आएंगे, आप लोग चिंता ना करें। सबने सांत्वना दी, पर ये मात्र सांत्वना ही थी। तभी टेलीग्राम पहुंचा श्याम बिहारी चाचा जी का, जो मथुरा में रहते हैं। उसमें लिखा था कि ओम मिल गया है, वृंदावन में मिला है, आप लोग चिंता ना करें। इससे कुछ राहत मिली थी सक्सेना परिवार को। मथुरा में रहने वाले चाचा जी को ओम के बारे में बताया उन माता जी ने, जो मथुरा में रहती थी। चाचा और चाची मिलने गए तो ओम की स्थिति देखकर रो पड़े। चाची ने तो यहाँ तक कहा, बेटा तू चल, नहीं तो मैं भी तेरे साथ ही उपवास करते हुए अपने देह को त्याग दूंगी। ओम ने बड़े प्रेम से समझाया, चाची मेरे ऊपर कृपा करो, आप लोग मुझे अपने लक्ष्य से डिगाओ मत, मुझे मेरा सखा बुला रहा है, अपने आप मुझे जाने दो। यह कहते हुए ओम ने अपनी चाची के पाँव में अपना सिर रख दिया। चाचा जी समझ गए कि ये मानने वाला नहीं है, तो उन्होंने कहा, मैं टोंक में एक टेलीग्राम भेज रहा हूँ, भेज दो चाचा जी, पर एक प्रार्थना है कि मेरी माँ और मेरे पिताजी यहाँ ना आए। चाची रो पड़ी, बेटा इतने कठोर मत बनो, नहीं उनको मत आने को बोलना, फिर भी जिद करे तो कहना, अगर आए हैं तो तुम्हारा मुन्ना यहाँ से भी कहीं और चला जाएगा। चाचा और चाची का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। ओम शांत भाव से बैठे रहे। हाँ, उन्होंने यह अवश्य कहा, चाची जी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सब कुछ मेरा सखा ही कर रहा है। देखो मेरे पास कुछ वस्त्र नहीं थे, पर आज ये कंबल कोई रात में ही उड़ा के चला गया है। मेरे पास मात्र ये वृक्ष था, बटका वृक्ष, झोपड़ी किसी ने बना दी है। मेरा सखा मेरा बहुत ख्याल रखता है चाचा जी। यह कहते हुए हिलकियों से रो पड़े थे ओम। कुछ देर तक वातावरण विचित्र बना रहा, फिर ओम ने ही कहा, सखा यही चाहता है, अब मैं क्या करूं? तेरा सखा भी तेरी तरह निष्ठुर है। चाची भर्राई आवाज़ में बोली, नहीं चाची, वो परम कृपालु है। ये जो शरीर है, जो वस्त्र है हमारा, ये शरीर एक वस्त्र है, अब उसे प्रिय नहीं लग रहा है। वो अपना वस्त्र, अपना दिव्य शरीर मुझे देकर अपने पास रखना चाहता है। चाची ऐसा मत कहो, मेरा सखा बहुत दयालु है, मेरे जैसे को वो अपना बना चुका है। मैं फिर हंसे, ओम कुछ भी तो नहीं है मुझ में, ना पुण्य है, ना जप है, ना तप है, ना कोई साधना है, फिर भी वो अपना मान चुका है मुझे। चाचा जी मुझे अपने सखा से मिलने दो ना, मैं आपकी दुनिया का हूँ नहीं, मैं उसकी दुनिया का ही हूँ। मुझसे आप लोगों का कुछ सुख नहीं मिलेगा, मैं आप लोगों के लिए नालायक निकला, मुझे क्षमा करें आप सब लोग। इसके साथ वो माता जी भी आई थी, जो चाचा जी के ही मकान में रहती थी, और ओम को जिन्होंने माँ आनंदी माई, उड़िया बाबा जी और हरी बाबा जी से मिलाया था। उन्होंने समझाया, श्याम बिहारी जी आप समझ नहीं पा रहे हैं, इस बालक को यह आध्यात्म की ऊंचाई छू चुका है। क्या होगा ये शादी कर ले, ऐसे शादी ब्याह करने वाले बालक कितने हैं दुनिया में। कीड़े मकोड़ों की तरह जन्मते हैं, विवाह करते हैं, बच्चे पैदा किया करते हैं और मर जाया करते हैं, पर ये तो आपके सारे कुल को तार देगा। आप लोग भक्त ध्रुव की कथाएं पढ़ते हैं, पर आज साक्षात दर्शन करो इनके। ये कहते हुए वो माताजी ओम को प्रणाम करने लगी, पर ओम ने उन माताजी का हाथ पकड़ लिया, ना आप तो मुझे आशीर्वाद दो कि मुझे इस मार्ग से कोई हटाए नहीं, कोई विघ्न आए नहीं। ओम बोलते रहे। हाँ, बोलने में उन्हें कष्ट हो रहा था, क्योंकि 40 दिन से उन्होंने अन्न का दाना भी नहीं लिया था, पर वो बोलते रहे, मुझे औरों से कोई विघ्न नहीं होगा, जो भी है मेरे परिवार से ही होगा, बस इतना ही बोले ओम। माता जी ने ओम को चुप रहने के लिए कहा और चाचा और चाची को लेकर चली गई वो वहाँ से। ये सूचना भी चाचा जी ने टोंक से टेलीग्राम से भिजवा दी थी। तो इस तरीके से ओम प्रकाश जी का बड़ा दिव्य चरित्र है, और भक्त और भगवान की जय हो। आज हम यहीं तक श्रवण करते हैं, आगे आने वाली श्रृंखला में आगे श्रवण करेंगे। राधे राधे, जय जय श्री राधे।